हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी पीईटी का एग्जाम आपके सर पर है और मैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वीडियो वाले स्टूडेंट जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बस उनका इंटरेस्ट कहाँ पर नहीं दिख रहा, वीडियो को लाइक करने में। मैं आपको 500 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, है ना। तो 500 लाइक तक अगर आप पहुंचा दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करके भी रखा हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी का पूरा कोर्स मैं इस तरीके से प्रोवाइड करवाऊंगा 15-16 अक्टूबर के बाद, कि आपको खुद लगेगा कि हाँ, इतना अच्छा कंटेंट कोई फ्री में प्रोवाइड नहीं करवा सकता, है ना। और बाकी पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट मैं आपको करवा ही रहा हूं, है ना। और हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझाता भी हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। देखो, अगर आपसे पूछे कि रसों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर होना चाहिए 9। लेकिन एक शब्द अगर क्वेश्चंस में रख दे वो भरत मुनि, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या हो जाएगी आपकी 8। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को रस की प्रधानता नहीं दी। क्यों नहीं दी वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई आप पिक्चर देख रहे हैं, तो अगर आप उसमें आपको कुछ डायलॉग सुन के हंसी आ गई तो हास रस हो गया, गुस्सा आ गया तो क्रोध यानी कि क्रोध आ गया, यानी कि रौद्र रस हो गया, है ना। तो लगभग मूवी में आपको सारे रस देखने को मिल जाते हैं जो चलचित्र होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक ऐसी मूवी बनाई जिसमें दो लोग बिठा दिए। ये दो लोग जो है वो बैठे हुए हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये दो लोग बैठे हुए हैं और ये कुछ नहीं कर रहे, केवल ये शांति से बैठे हुए हैं, ना एक दूसरे से बात कर रहे, ना कोई एक्टिविटी कर रहे। तो क्या आप ऐसी पिक्चर देखना पसंद करोगे? आप खुद बोर हो जाओगे कि यार ये कैसी पिक्चर है जिसमें दो तीन लोग बैठे हुए हैं, ना ही आपस में कोई बात कर रहे हैं, बस शांति से बैठे हुए हैं। तो इसलिए तो भरत मुनि ने कहा कि भैया हम रस को, शांत रस को रस की प्रधानता नहीं दे रहे, क्योंकि शांत रस कोई रस नहीं है ना। क्योंकि कोई उद्दीपन उत्पन्न नहीं होता है इससे, समझ रहे। इसलिए इसको रस की प्रधानता नहीं दी भरत मुनि ने। आज तक आपने ये तो पढ़ा है कि कौन से रस को रस की प्रधानता नहीं दी भरत मुनि ने, शांत रस को। लेकिन आज आपने ये जाना कि क्यों नहीं दी उन्होंने प्रधानता, समझ गए। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो देखो, अगर हम बात करें सर चरण कमल बंधु हरिराय में अलंकार की, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सर रूपक अलंकार। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। यहां पर चरण कमल बंधु हरिराय यानी कि कमल के समान चरण, समान नहीं बिल्कुल कमल जैसे ही चरण, तो यहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहीं पर आपका चरण कमल रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसके समझने के लिए आपको पूरी जो कोर्स वाली क्लास होगी वो देखना पड़ेगी, जो कि 16 अक्टूबर के बाद आने आएगी। लेकिन आएगी तभी जब आप लोग मुझे से कमेंट में बोलोगे और वीडियो को कम से कम 500 लाइक तक पहुंचाओगे। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? अवय है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? देखो ऑप्शन सी है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो यहां पर आपका कारणवाचक अवय हो जाएगा। अवय क्या होते हैं? अवय अभिकारी शब्द होते हैं, और ये वो शब्द होते हैं जिनमें हम कोई चेंजमेंट यानी कि परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। और अवय भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अवय, संबंधवाचक अवय, समुच्चय बोधक अवय, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अवय। और ये सभी अपने आप में लेसन होते हैं। तो यहाँ पर आप क्योंकि शब्द से पहचान पाओगे कि यहाँ पर कारणवाचक अवय है ना। और क्यों पहचान पाओगे, इसके लिए अवय आप अच्छे से पढ़ोगे मेरे से, तो मैं आपको सब बता दूंगा, है ना। चलिए, युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर, है नहीं। और युधिष्ठिर आपका कौन से समास में आएगा? ये अलुक तत्पुरुष समास में आएगा, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? ये आपका यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, आविर्भाव का विलोम शब्द। तो आविर्भाव का विलोम शब्द होगा आपका तिरोभाव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में रहने होने के कारण दुखी हो, उसको क्या बोलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विरह विधवा,
यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विरह विदग्धा, है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं? अब देखो अर्धस्वर, अब आप बोलोगे सर ये क्या होते हैं? देखो या रा ला वा, चार आपने व्यंजन पढ़े जो कि अंतःइस व्यंजन कहलाते हैं। अब इनमें से दो व्यंजन कौन कौन से, या और वा, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। तो वा तो ऑप्शंस में है नहीं है, तो या ऑप्शंस में है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे? अब कोई आपको ये थोड़ी ना बताएगा कि वा भी होता है, लेकिन इसलिए मैं आपको हर चीज बताता हुआ चल रहा हूं ताकि आप लोगों की कोई चीज छूटे नहीं, है ना। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है ना उसको हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और छंद पढ़ते समय जो लय होती है उसको गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दीप सा मन जल जीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? वाचक शब्द आपको पहचानना है, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर सा शब्द जो है ये एक वाचक शब्द है ना। और सा वाचक शब्द आपको कौन से अलंकार में देखने को मिलेगा? उपमा अलंकार में। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई, चौथा ऑप्शन करेक्ट। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, जैसे का वर्ग में का खा गा घा अंगा, है ना, पांच होते हैं। हर वर्ग में पांच व्यंजन होते हैं और हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है। और बचा कौन सा? दूसरा और चौथा, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे का वर्ग में खा और घा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? महाप्राण, यानी कि दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा चौथा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वाक्य को चार भागों में विभक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है बस उसी का आपको नहीं सॉरी, इसको आपको क्रमानुसार सजाना है और बिल्कुल उपयुक्त वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर देख लीजिए वाक्य का सही क्रम क्या होगा। तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गतिशीलता, प्राय यह रोग गायों के थनों में होता है। गौशीलता, प्राय यह रोग, यानी कि ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, यह रोग गायों के थनों में होता है, गायों के थनों में होता है। आम धारणा थी, यानी कि ये चौथे स्थान पर, आम धारणा थी कि बीमारी गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके, यानी कि ये पांचवें स्थान पर, और उसके हाथों में छोटे घाव व फुंसियां हो जाती हैं, ये छठवें स्थान पर, जैसा कि इसमें लिखा ही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्थान पर कौन सा आया? या वाला। तीसरे स्थान पर वा वाला, यानी कि या वा कौन से ऑप्शन में दिया? दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। रूगड़ का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से बताएं। रूगड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? स्वस्थ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। जातिवाचक संज्ञा शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुंदर। सुंदर शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जह तह मज्जा मांस रुचिर लकी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहू कहू रतनारे, इस अवतरण में कौन सा रस है? तो यहां पर आपका विवश रस है, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगन वन में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन से, आसानी से बता सकते हैं। वन में लगने वाली आग, देखो वन में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दावाग्नि। क्या? दावाग्नि। वन में लगने वाली आग को हम बोलते हैं दावाग्नि। ठीक है, सागर में लगने वाली आग को, यानी कि समुद्र में लगने वाली आग को हम बोलते हैं वडाग्नि। क्या? वडाग्नि। ठीक है, और उसके बाद हम आपको बता दें, जंगल में लगने वाली आग को तो बता ही दिया, दावाग्नि। ठीक है, अन्न को पचाने वाली जो अन्न, यानी कि अन्न को पचाने वाली जो पेट में आग लगती है उसको बोलते हैं जठराग्नि। क्या? जठराग्नि। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट बचा हुआ है कौन सा? विरयाग्नि। विरयाग्नि जो है वो आपका बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि एक बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बेमेल को छांटिए, कौन सा बेमेल है? देखो सेवा सदन, निर्मला गोदान, ये सभी जो हैं वो किसके?
प्रेमचंद्र के क्या है, उपन्यास है। चंद्रकांता ये देवकीनंदन खत्री का है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विद्या सुंदर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? अब आपको हिंदी साहित्य अच्छे से पता होना चाहिए, तभी इन तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, वरना अभी आपके ऊपर से जाएगा, आप बात मानो। कबीर है ना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो निर्गुण भक्ति धारा ऐसे कवि जो संत होने के बाद भी पूर्णतः ग्रस्त जीवन का निर्वाह करते थे। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड और जो मूर्ति पूजा इन आदि का जो है वो विरोध किया है, यानी कि इनने ईश्वर के जो आकार होता है उसको नहीं माना है ना, आकार स्वरूप को इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पन ही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा उपाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह ईश्वर वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार है? अब देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यमक अलंकार लगा दोगे, चलो ठीक है। लेकिन जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ समान हो तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अगर यमक अलंकार ऑप्शंस में ना हो तो लाटानुप्रास लगाना आप लोग, ठीक है। और अगर लाटानुप्रास और यमक दोनों आ जाए तो भी लाटानुप्रास लगाना, ठीक है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर लाटानुप्रास तो खुद अनुप्रास का एक उपभेद है, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लाटानुप्रास हो तभी लगाना, इस बात को ध्यान रखना, वरना यमक ही लगा करके आना। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद कौन सी होगी? बढ़िया क्वेश्चन है। अति प्लस आवश्यक, अति में देखो छोटी ई आई, आवश्यक में आया, छोटी बड़ा आ आया, छोटी ई और बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे, या ता जो है वो आधे में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ा आ है तो बड़े आ का डंडा लगेगा। क्या ऐसा हो रहा है संधि में? हो रहा है। तो सर ये किस संधि का नियम बता दिया आपने? ये यण संधि का नियम बता दिया, यानी कि अति प्लस आवश्यक, पहला ऑप्शन करेक्ट, यण संधि होगी। निर्दय में कौन सा समास है? तो निर्दय में अगर हम समास की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, निर्दय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। इसका समास विग्रह होगा नहीं है दया जिसमें, और जिसका जिसकी जिसमें हिंदी निकलती है तो वहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो एक वाक्य को चार भागों में विभक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, जिसमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मगन है। तो आपकी इसके किस पार्ट में गलती है? तो सही आंसर हो जाएगा पहले पार्ट में गलती है। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पैंच लगा रहे हैं, दांव पैंच में ये जो आपकी चंद्र बिंदु आई है बस यही नहीं आएगी, दांव ऐसे लिखेंगे, ये इसको हटा दो। ठीक है, तो पहले पार्ट में गलती है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध यानी कि गलत है? जल्दी बताओ। आकाश का पर्यायवाची शब्द पुष्कर दिया है, सही है। कमल का पर्यायवाची शब्द तामरस, बिल्कुल ठीक है। यमुना का पर्यायवाची शब्द जाह्नवी दिया हुआ है, ये गलत है, क्योंकि यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी, अर्कजा, तनिया ये सभी शब्द होते हैं, तो ये गलत है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आंख फेरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख फेरना यानी कि पहले जैसा प्रेम न रखना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विद्यालय का उप प्रधानाचार्य है जिसमें व्यक्ति होता जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो आपको बताना है उप प्रधानाचार्य जो है वो किस कोटि का शब्द है, उपसर्ग की। देखो आप सभी लोग जानते होंगे इसमें उप उपसर्ग है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये किस यानी कि उप शब्द जो है वो आपको किसका परिचित करा रहा है? तत्सम शब्द का, तद्भव शब्द का, देशज शब्द का या विदेशज? तो ये उप शब्द आपको तत्सम शब्द में देखने को मिलेगा, तो ये तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बाघ जल में कौन सी संधि है? बढ़िया क्वेश्चन। बाघ जाल, जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा बाघ जाल का? वाक प्लस जाल, है ना। तो यहां पर कौन सी संधि होगी? पहला ऑप्शन वाक प्लस जाल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन संधि कौन सी होगी सर? का नियम लग रहा है, जब का जो है किसी व्यंजन से मेल खाता है तो का अपने ही तीसरे वर्ण, का तीसरा वर्ण क्या होगा? का खा गा होगा, गा। और देखो संधि में गा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर, अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो ये व्यंजन संधि का नियम है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो पंख एक तद्भव शब्द है, पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने फिलिंदा ब्लैंक्स को भी चोट नहीं पहुंचा सकता।
उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब याली मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण शब्द ये अव्यय के पार्ट होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक। अब अव्यय अव्ययकारी शब्द होते हैं। अभिकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। ये जो तेज शब्द लिखा हुआ है ना, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्रिया विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, 38 क्वेश्चन में वही काम किया हुआ है। एक भाग को 6 भागों में व्यक्त कर दिया और क्रमानुसार आपको सजाना है। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दूसरे स्थान पर आएगा, नहीं होना चाहिए, और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। जिसके गुण सुंदर हैं, क्या मैं सुंदर हूं? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। है ना? तो ये पूरा वाक्य बन जाएगा। पहले ला वाला, फिर रा वाला, फिर या वाला, फिर बा वाला। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़कर क्या होगा, इस पंक्ति में कौन सी क्रिया है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। देखो, पूर्वकालिक क्रिया है सर, आपने तो बता दिया पूर्वकालिक क्रिया, लेकिन मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं, मैं कैसे पहचानूं? जैसे मैं कैसे पहचानूं? देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी भी शब्द में आपको कर और कर के शब्द मिल जाए तो वहां पर आंख बंद करना और पूर्वकालिक क्रिया लगा देना। देखो कर, मैं नहाकर खेलने गया, कर क्रिया आ गई। नहाकर क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। मैं काम करके सो गई, करके शब्द आ गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। समझ गए? तो ऐसे ही मैं क्रिया पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि बस किताबी डेफिनेशन रटा दी। मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से, आप समझो। बस ये है कि वीडियो को 500 लाइक तो पहुंचा कम से कम। या लटू की अरु कामरिया पर राज तिहु पर को तजी डारो में कौन सा छंद है? अब छंद के लिए मैंने आपको 50 बार बताया कि आपको क्या गिनना पड़ेंगी, मात्राएं गिनना पड़ेंगी, नहीं तो वर्ण गिनना पड़ेंगे। अब देखो ये एक वाणिज्यिक छंद है, मैं आपको बता दूं तो वाणिज्यिक छंद में क्या करना पड़ेगा सर, वर्ण गिनना पड़ेंगे। वर्ण गिने, चलो भैया देखो, एक वर्ण, मात्राओं फिर हमने नहीं गिनने, मात्र एक वर्ण, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 वर्ण है। अब जब 22 से लेके 26 तक वर्ण आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर आपका सवैया छंद होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नील परिधान वीर सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध अधखुला अंग, खिला हो ज्यों। बस यहीं से पहचान जाओगे, खिला हो ज्यों। बिजली का पुल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर आपको बता, हालांकि ज्यों से आप पहचान तो पाओगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है? इसमें जो आपका अलंकार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। और ज्यों शब्द आपका उपमा अलंकार का ही पहचान कराएगा। जनहु जानो, मनहु मानो, वो सभी शब्द कहलाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान। वाचक शब्द ज्यों आया, इसी से आप क्या कर पाओगे, उपमा अलंकार की पहचान कर पाओगे। ठीक है? और ज्यों शब्द आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का भी पहचान करवाती है, ऐसी बात नहीं है ना? तो फिलहाल आप इसको अभी रट लीजिए, उपमा अलंकार होगा। जब मैं अलंकार पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। कर्ण कारक किस वाक्य में है? कर्ण कारक, अब से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो तो कर्ण कारक होगा, ये डेफिनेशन है। ठीक है? जैसे राम को फल दो, से कारक चिन्ह आया ही नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। दूसरा है वह कलम से लिखता है, से कारक चिन्ह आया, बिल्कुल आया सर। कलम से, कलम उसके पास होगी तभी लिख पाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु वचन निर्धारित कीजिए कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि कौन सा शब्द है। देखो साधु, साधु आ रहे हैं, कभी चाहे एक वचन शब्द हो, साधु आ रहे हैं, चाहे आप बहुत सारे साधु आए तो ऐसे नहीं बोलोगे साधुएं आ रहे हैं, ऐसे नहीं। तो ये बहुवचन शब्द की पहचान करवाएगा। क्यों? क्योंकि किसी अपने से बड़े को आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कीजिए। नायक का संधि विच्छेद, तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 9 प्लस अक, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, न प्लस अक। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अयादि संधि होगी यहाँ पर। ठीक है? जिस समाज में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? लगातार 3 दिनों से बता रहा हूँ।
प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और कोई भी पद प्रधान नहीं होता बहुब्रीहि समास में। समझ गए? 3 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूं आपको ये चीजें, और देखो आ भी गई। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा उनमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, जो गलत है उसमें आपको बताना है। सुंदरता में सुंदर प्लस ता, बिल्कुल ठीक है, पहला सही है। कठिनाई में कठिन प्लस आई, बिल्कुल ठीक है, सही है। बचपन में बच प्लस पन, बिल्कुल ठीक है। पांचवा में पांच प्लस वाह, बस यही गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई प्रत्यय नहीं होता। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो अशुद्ध है उसी का आपको चयन करना है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, है ना, ये कैसा है? अशुद्ध वाक्य है। जैसे इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ठीक है। शुद्ध वाक्य में आपको का की जगह के देखने को मिलेगा, समझ रहे? शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। हालांकि पता, ये वाक्य शुद्ध है, के आता तो अशुद्ध होता। ठीक है, एक बार और मैं चेक करूंगा इसको। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? केतु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ध्वज। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गंगा गाय गंगादास, जमुना गाय जमुनादास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं, लोकोक्ति का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन 48 वाला क्वेश्चन मैं एक बार और चेक कर लूंगा, नहीं तो आप सोचोगे गलत बता दिया सर आपने, तो एक बार मैं और चेकआउट कर लूंगा, कल मैं आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।